Hello, aspirants. How are you? How are your preparation going on? तो जो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ हमेशा कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है एंड ऑल्सो फिर आपकी एकेडमिक हेल्थ अच्छी, ठीक है। तीनों हेल्थ पे ध्यान दो, तीनों हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी मज़े आएंगे आपको यूपीएससी की जर्नी में, ठीक है। तो हमारे 3 इनिशिएटिव एज यू ऑल नो, क्या है 3 इनिशिएटिव। फर्स्ट कि हम 80 लेक्चर्स यहाँ पे पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सेल्फ पे सीरीज रोज़ यहाँ पे अपलोड हो रही है। रोज़ एक लेक्चर आएगा और वो 80 लेक्चर्स को हम बोलते हैं सेल्फ पे सीरीज, मतलब टू द पॉइंट सीरीज, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी सेल्फ पे सीरीज। सेकंड, हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज भी साथ के साथ चल रही है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं कि अभी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में उनके आने का बहुत बहुत चांसेस है, उन टॉपिक्स का हम वो टॉपिक्स भी साथ के साथ एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड, जैसे ही हमारा 1000+ सब्सक्राइबर होता है, हम प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि आप यहाँ पे देख सके क्या पेपर किस तरीके से आता है प्रीलिम्स का, मेंस का, और मेंस से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप एनालाइज करें और आपकी जो यूपीएससी की जो तैयारी है वो एकदम 100% आप कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोज़ एक लेक्चर ले रहे हैं। आज हमारा लेक्चर है 38। हम इतने फार आ चुके हैं। इससे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा अच्छे से, एक एक टॉपिक एकदम डीपली एनालाइज करा। उससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, मेकिंग ऑफ द इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। किस तरीके से हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पढ़े। तो ये जो पॉलिटी है वो डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। लेक्चर 1 से जब आप लेक्चर 80 तक पहुंचोगे, आपको पता चलेगा आप कितना फार आ चुके हो, ठीक है। और वो भी इतना कम समय में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सीरीज है बहुत शॉर्ट है और इसके अंदर सिर्फ एक लक्ष्मीकांत नहीं है, इसके अंदर एक इनके अंदर एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत और अदर जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको मिला के सेल्फ पे सीरीज बनाई गई है, तैयार की गई है, ठीक है। और बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल बनाई गई, क्योंकि मेरा फंडा ये है कि सिंप्लीफाई चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। कॉम्प्लिकेट करके अगर पढ़ा नहीं होता, अगर शब्दों को अगर कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो पढ़ाना नहीं होता। इससे क्या होते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि यार इतना कॉम्प्लिकेशन कैसे है, ठीक है। बहुत सरल भाषा में हम समझेंगे, बहुत एकदम चिल, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सरल भाषा में चीज़ें समझते हैं तो ही आपको एनालिसिस जो पावर होती है वही आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो सरल भाषा में करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ऑब्वियसली आपका जो अभी 2025 का प्रीलिम्स आएगा, उससे पहले तो ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और जो पॉलिटी सीरीज़ है वो रोज़ चल रही है, वो फोड़ो सीरीज़। ऑल्सो आई होप कि उससे पहले सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, ठीक है, इतने कि भाई आपके जो मेंस और प्रीलिम्स की सीरीज़ में यहाँ पे अपलोड हो जाए। तो आपका जो 3 जो पैक आप बना के पढ़ोगे ना, उससे जो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी वो कहीं और नहीं हो सकती। क्योंकि देखो, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऐसे सोर्स से पढ़ना होता है जो एक्चुअली में यूपीएससी पूछती है, और वही सोर्सेज यहाँ पर है। और अगर यकीन नहीं होता तो एक बार आप प्रीवियस से पेपर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ बेसिक 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 बेसिक, ठीक है। बेसिक तैयार करोगे ना आप, आपकी नींव तैयार करोगे। घर बनते हुए देखा है, पिलर्स लगते हैं, ठीक है, पिलर्स बनते हैं, ये पिलर्स ही आपका बेसिक है, ठीक है। तो पिलर्स बनाओ, अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करो। जैसे ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही आपकी जो यूपीएससी की बिल्डिंग है वो गिरेगी नहीं, ठीक है। आप आराम से एनालाइज करोगे और आप आराम से यूपीएससी का पेपर निकाल लोगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ से क्लियर हो ही जाएगी आपके अच्छे से, ठीक है। तो चलो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर है 38 म्यूनसिपालिटीज। इससे पहले हमने पंचायत पढ़ा, जो विलेज लेवल के, जो ग्रास रूट लेवल है विलेज लेवल का, उसकी जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, वो पंचायत हमने देखी है। पिछले लेक्चर में जाके देखो। म्यूनसिपालिटीज क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है। अर्बन एरियाज को जो ग्रास रूट लेवल से देखती है वो होती है म्यूनसिपालिटी, ठीक है। तो हम उस सीरीज में वो कोड वर्ड्स देखेंगे जो म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है।
एवरी एस्पिरेंट रो कि पंचायत क्या है, म्युनिसिपालिटी क्या है, उसको पढ़ाना, उनको डिटेल करना, वो चीज़ें नहीं आएगी। यहाँ पे आएंगे आपके कोड वर्ड्स, ठीक है। तो हम वो कोड वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कोड वर्ड्स क्या है, सबसे पहले तो ये है कि भाई म्युनिसिपालिटी आपको जानते ही हो, अर्बन लोकल बॉडी होती है, ठीक है, जो अर्बन गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उनको वो क्या करती है, मैनेज करती है ना। और जो भी छोटे छोटे पेटी इशूज़ होते हैं म्युनिसिपल में, वो इशू करती हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले देखो कि सबसे पहले फर्स्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था वो कहाँ बनाया गया, वो बनाया गया था मद्रास के अंदर, ठीक है। अब उसको चेन्नई बोलते हैं, ठीक है। कब हुआ था ये, 1688 में ये बना था, ठीक है। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1688 इन मद्रास। नेक्स्ट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, और उसमें लोकल बॉडीज़ में यहाँ पे म्युनिसिपालिटी ऐड कर दिया गया, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड अर्बन लोकल बॉडीज एज अ टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडेड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग थ्रू लॉज इनेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने आपको पंचायत में भी बताया था कि अल्टीमेट प्रो होता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे भी अल्टीमेट प्रो होगा स्टेट लेजिस्लेचर। वो जो पावर्स डेलीगेट करना चाहेगी वही पावर्स यहाँ पे म्युनिसिपालिटीज में डेलीगेट होंगे, ठीक है। चलो, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज इन वेरियस फंक्शंस। जो अर्बन एरियाज हैं उनकी जो ग्रोथ है, ठीक है, उनकी जो फंक्शनिंग है डेली, वो ये प्ले करती हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इतना ग्रास रूट लेवल पे वर्क नहीं करती जितना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। आपका जो डेली गार्बेज का भी जो डिस्पोजल होता है वो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने लिए, ठीक है। चलो, तो क्या क्या है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये रोल करती है। वेस्ट मैनेजमेंट अभी मैंने बताया, वाटर सप्लाई, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी यही मैनेज करती है, राइट। और फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर सिटीजन्स है, उनकी डे टू डे जो लाइफ जर्नी है, डे टू डे जो उनके वर्क है, उनको इम्प्रूव करने के जो भी फंक्शंस होते हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फॉलो अप करती हैं, ठीक है। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रास रूट लेवल पे वर्क करती है, ठीक है। चलो, अब देखो इसके थ्री स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो थ्री स्ट्रक्चर किस तरीके से हैं ये देखो आप। देखो, अब इसको जैसे मैंने उसका बताया था पंचायत का 3 टायर। अब यहाँ पे देखो पॉपुलेशन से 3 टायर है। जैसे कि सबसे पहले तो आती है नगर पंचायत, पॉपुलेशन बेसिस पे बनी है ये, क्या, पॉपुलेशन बेसिस पे। मैनेज अफेयर्स ऑफ टाउन्स विथ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, ठीक है। 1 लाख से अगर कम है लोग, ठीक है, तो वो उधर हो जाएगा नगर पंचायत। अगर उससे बड़े हैं तो उसको बोलेंगे हम म्युनिसिपल काउंसिल्स, ठीक है। मतलब 1 मिलियन से अगर कम है पॉपुलेशन तो उसको म्युनिसिपल काउंसिल्स यहाँ पे हैंडल करेगी। और अगर 1 मिलियन से ऊपर है तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे वर्क करेगी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन का गेम है, ठीक है। 1 लाख से कम, 1 मिलियन से कम और 1 मिलियन से ज़्यादा नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अगर इसका हम देखें, ठीक है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो एरिया है उस क्राइटेरिया में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, बेस पॉपुलेशन 1 लाख और मोर देन 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉपुलेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया है सब, ठीक है। यहाँ के जो हेड होते हैं वो होते हैं चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन और जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लेकिन जो वाइस चेयरपर्सन होता है वो अपने ही अमंगस्ट मेंबर में से इलेक्ट होता है, ठीक है। याद रखना, मेंबर्स और चेयरपर्सन डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, लेकिन जो यहाँ का जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो अमंगस्ट द मेंबर ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम म्युनिसिपल काउंसिल्स पे। यहाँ पे होते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, क्या, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। मेंबर्स इलेक्टेड वाया रजिस्टर्ड वोटर्स वाया डायरेक्ट इलेक्शन। जो यहाँ के मेंबर्स होंगे वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से ही यहाँ पे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं अमंगस्ट देमसेल्फ, ठीक है। जब मेंबर्स इलेक्ट हो गए हैं उनके अमंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा केस नहीं है, लेकिन इसमें ये केस है कि प्रेसिडेंट भी यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे क्या होते हैं, मेयर होते हैं, डेप्यूटी मेयर होते हैं। और
मेयर और डेप्यूटी मेयर जो होते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। और जो इसका एक एक्सेप्शन है ये याद करना, यूपी मेयर क्या होता है, यूपी का जो मेयर है वो डायरेक्ट होता है इलेक्ट, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे इनडायरेक्टली होते हैं इलेक्टेड काउंसलर्स के थ्रू, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जो यूपी का मेयर है वो इनडायरेक्टली क्या वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है, रेदर देन इनडायरेक्टली जो यहाँ पे मेयर और डेप्यूटी मेयर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमने 3 टाइप में डिवाइड करे, नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है, 1 लाख, 1 मिलियन एंड मोर देन 1 मिलियन। चलो ठीक है। अब मेन क्या है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गिवन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, कौन कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र हुआ है, 13 जिक्र, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, आर्टिकल 243 पी में है कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपालिटीज, ठीक है, कैसे कंपोजिशन है 3, ठीक है, क्राइटेरिया। 243 क्यू में है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससी और एसटी, एससी एंड एसटी, ठीक है, यहाँ पे भी कोई ओबीसी या बैकवर्ड क्लास का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 243 आर में है ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपालिटीज, ठीक है। 243 एस में है डिसोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपालिटीज, पढ़ेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 243 में है 1/3 वुमेन रिजर्वेशन, क्या पंचायत में भी 1/3 रिजर्वेशन थी, ठीक है, टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। 243 यू में है फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपालिटीज, क्या फंक्शंस वो प्ले करेगी, क्या रोल है उनका, ठीक है। 243 वी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्युनिसिपालिटीज, स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करती है पंचायत को भी और म्युनिसिपालिटीज के फंक्शंस को भी, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके फीचर्स पे। मैंने कहा ना ये तो हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चंस में आ जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल दिस इज डिफाइंड, तो इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, फिर आप मत बोलना कि अनएक्सपेक्टेड था क्वेश्चन, ऐसे एक्सपेक्टेड बन जाता है, ठीक है। चलो अब आता है फीचर्स पे। सबसे पहले फीचर देखते हैं 74 अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, ठीक है, उसमें क्या क्या फीचर्स डाले गए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में वो देखते हैं, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी डिपेंडिंग ऑन साइज एंड एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है, साइज एंड एरिया, पॉपुलेशन, राइट, जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। चलो द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी। अब देखो यहाँ पे अल्टीमेट बॉस वही स्टेट लेजिस्लेचर है, चेयरपर्सन का कैसे इलेक्शन होगा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 18 फंक्शनल आइटम्स टू द म्युनिसिपैलिटीज। अब देखो जो 12 शेड्यूल है यहाँ पे 18 फंक्शंस क्या कर दिए गए हैं, अलॉट कर दिए गए हैं, किसको, म्युनिसिपैलिटीज को, कि भाई दीज आर द फंक्शंस यू हैव टू वर्क अपॉन देम, राइट, उनको फंक्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है। प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग पर्संस इन म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब देखो म्युनिसिपैलिटीज में जो इलेक्टेड होते हैं वो किस टाइप के पर्सन्स होने चाहिए, उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो देखो आप सबसे पहले, ठीक है। पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विदाउट द राइट टू वोट इन द मीटिंग, ठीक है। ऐसे लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिनको क्या होता है, राइट टू वोट नहीं होता पर वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती है, एक स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है, एजुकेटेड होते हैं या किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होता, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, दैट कंप्रोमाइज होली और पार्टली द म्युनिसिपल एरिया, ठीक है। और अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मेंबर है लोकसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो भी यहाँ पे वो क्या होता है, पर्सन प्रेजेंट होता है म्युनिसिपैलिटी के अंदर। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्युनिसिपल एरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो अच्छे से देखो, ठीक है। example representation of the following person, it has been given, these are the person who has been given representation of the following persons in the municipalities, ठीक है। और ये ऑप्शंस आपको दे दिए कि कोई स्पेशल नॉलेज है लेकिन उसको राइट टू वोट नहीं है पर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट होगा, पर्सन इन द म्युनिसिपैलिटी, तो यस ये है प्रोविजन। यहाँ पे देखो मेंबर क्या है, लोकसभा के या लेजिस्लेटिव असेंबली के, अगर वो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, होली या पार्टली, तो उन म्युनिसिपल एरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेंबर है राज्यसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, रजिस्टर्ड है इलेक्टर ऑफ द म्युनिसिपल एरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एकदम से क्वेश्चन आ जाएगा और आप हो जाओगे अच्छा ये कहाँ था भाई, ये यहाँ था,
ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो, द चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज अदर देन वार्ड कमिटी, हर कमिटीज के यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे, लेकिन एक्सेप्ट फॉर वार्ड कमिटी के यहाँ पे चेयरमैन नहीं होगा, एक्सेप्शन डाल दिया है यहाँ पे। हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस देखे हैं लेक्चर्स में, ठीक है, एक्सेप्शंस देखे हैं, ठीक है, तो वही एक्सेप्शंस देखते हैं। वार्ड कमिटी प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट इन ऑल म्युनिसिपल विद द पॉपुलेशन ऑफ 3 lakhs एंड मोर, ठीक है, पॉपुलेशन होगी तो वार्ड कमिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, म्यूनसिपालिटीज़ में अगर उनकी पॉपुलेशन क्या होगी 3 लाख प्लस होगी, तब वार्ड कमिटी की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगी, ठीक है, अगर 3 लाख प्लस होगी, ठीक है। ड्यूरेशन, इट हैव अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years, ठीक है, पंचायत का भी था 5 years, इसका भी 5 years है, ठीक है। इफ डिसॉल्व बिफोर एक्सपायरी, न्यू म्युनिसिपैलिटी आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ठीक है, या तो 5 साल या 6 months में क्या होनी चाहिए, वापिस से फटाफट से इलेक्शंस होकर क्या होने चाहिए, फटाफट से म्युनिसिपैलिटी न्यू बन जानी चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा ओवरलैप है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के फंक्शंस, क्राइटेरिया, है ना, और उनकी जो अथॉरिटीज़ है थोड़ी थोड़ी ओवरलैप है, बट हल्का हल्का यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, तो वही हमें देखने हैं, ठीक है। वार्ड कमिटीज़ का देख लिया, अगर 3 लाख के ऊपर है तभी वो प्रेजेंट होगी म्युनिसिपैलिटीज़ में, ठीक है। चलो, अब इसके पावर्स एंड फंक्शंस देखते हैं। क्या पावर्स? ऑब्वियसली द स्टेट लेजिस्लेटर में लॉ प्रोवाइड पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू देम। मैंने कहा था यहाँ पे अल्टीमेट पावर जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है, वो अल्टीमेट बॉस होती है, वो जो पावर डेलीगेट करना चाहेंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शंस उनको दिए गए हैं, क्या क्या है, अर्बन प्लानिंग हो गया, अर्बन प्लानिंग्स हो गई, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, रोड ब्रिजेस हो गए, वाटर सप्लाई हो गया, फायर सर्विसेज हो गई, फायर सर्विसेज, राइट, अर्बन फॉरेस्ट्री हो गई, स्लम इंप्रूवमेंट हो गया, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, बरियल ग्राउंड, स्लॉटर हाउसेज, ठीक है, ये सब जो मेंटेन है वो ये करते हैं म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कि ये जो डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जहाँ से हम निकलते हैं, जहाँ पे हमारे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सब जो हैंडल है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। सो यस, इट होल्ड्स डे टू डे वर्क ऑफ आर लाइफ्स, ठीक है। चलो, अब फाइनेंस देखते हैं। इट हैज़ बीन लेफ्ट द लेजिस्लेटर ऑफ द स्टेट टू स्पेसिफाई लॉ मैटर्स रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा। देखो, वहाँ पे भी पंचायत में भी स्टेट के पास था टैक्सेस वगैरह इंपोज करना, यहाँ पर भी क्या है, स्टेट के पास है, वो दे सकती है राइट म्युनिसिपैलिटीज़ को कि भाई आप किसी चीज़ पे टैक्सेस वगैरह इंपोज कर सकते हो क्या, ठीक है। किसके पास है अथॉरिटी? स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। चलो, और देखते हैं फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में। चलो, रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एंड विल मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर बनाता है हर 5 साल में, ठीक है। द गवर्नर शैल प्लेस द रिकमेंडेशन विद इन द एक्शन टेकन रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट आएगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट आएगी, ठीक है, और एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये स्पेसिफाई होगा कि हमने एक्शन क्यों लिया या एक्शन क्यों नहीं लिया, वो उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। चलो, इलेक्शंस देखते हैं। वेस्टेड पावर इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन बनते हैं, उनके अंदर ये पावर्स होती है। ऑडिट अकाउंट द स्टेट लेजिस्लेचर विल बी फ्री टू मेक प्रोविजन। अब देखो, स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे प्रो बना रखा है, ऑडिट भी आप संभालो, ठीक है, अगर आपको टैक्सेस वगैरह है वो भी आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है। गवर्नर है, उनके पास यहाँ पे पावर दे दी गई है कि भाई फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करो हर 5 साल में, और रिपोर्ट भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास रखो, ठीक है। इतना कोई जानने का नहीं है इस टॉपिक के अंदर, बट कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जिस टॉपिक को जितना इजी समझते हैं ना, तो वो इजी क्वेश्चंस आते भी हैं, पर एक्चुअली में होता क्या है कि अपन ने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं होता, हमने नहीं दिया होता टाइम, तो फिर एकदम से जब वो क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉफी है, ठीक है, दिस इज कॉफी, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, ओके। ओके, सो प्लानिंग कमेटी देखते हैं, ठीक है। एवरी स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एंड प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट, और उसको भी कौन देगा परमिट? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखो, जितनी भी जो लोकल गवर्नमेंट है उनके ऊपर पावर क्या होगी? स्टेट लेजिस्लेचर की होगी। पता है ऐसा क्यों रखा गया? आपको पता है जब लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लग रहे थे, तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, क्यों?
दिमाग लगाओ, स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों इसका अपोजिशन किया कि यार ये छोटी मोटी गवर्नमेंट्स क्या बनाना है, हम हैं तो सही, हम कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इतना थोड़ा वक्त लग गया इसको उसमें लाने में। देखो इसलिए करा ना स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है। जब आप वोट देते हो तो आप वोटिंग ऐसे करते हो, जो बहुत ही प्रसिद्ध इंसान होता है उसको आप स्टेट में वोट करते हो, राइट। अब जैसे ही पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ का वो हुआ, तो अब यहाँ पे जो चेयरपर्सन्स हैं, ठीक है, यहाँ के जो हेड्स हैं, दे विल बी डूइंग ग्राउंड वर्क, और क्रेडिट भी फिर वही लेके जाएंगे। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को एज बीइंग एन अथॉरिटी, ठीक है, उनको ये हुआ कि भाई क्रेडिट वगैरह तो हमें मिलना चाहिए ना। तो क्रेडिट और अथॉरिटी के चक्कर में थोड़ा उनको लगा कि यार ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रखें या ना रखें। इसलिए जब ये जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, तो स्टेट को इंश्योर किया गया कि आपके पास है पावर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम यहाँ पे हम पावर नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम ये पावर आपको खुद को इंडिविजुअली देंगे, आपके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, ठीक है, फंक्शंस की, हर चीज़ की, किस तरीके से इलेक्शंस होगा एंड एवरीथिंग। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट मानी है कि हाँ चलो ठीक है कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत वहाँ पे अनबन था, और इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर को यहाँ पे पावरफुल रखा गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनसिपालिटीज। ऑल द स्टेट लॉज रिलेटेड टू म्यूनसिपालिटी शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ वन ऑफ दिस एक्ट year from the commencement. State have to adopt the new system of municipality within a maximum period of 1 year from 1st June 1993. अब देखो पहले भी म्यूनसिपालिटीज़ बनी हुई थी, लेकिन एक एक्ट निकला 1993 में, उसके बाद बोला गया कि सिर्फ 1 साल तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, उसके बाद जो न्यू लॉ है उसको फॉलो अप करो। इतना जानने का है नहीं, बस ये डेट याद रखना, 1 जून 1993 के बाद से सबका एक यूनिफॉर्मिटी आ गई थी, ठीक है। फिर इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ये देखो, ये हमने पंचायत में भी देखा था, इसमें भी देखो म्यूनसिपालिटी में। इट डिक्लेयर्स द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। यहाँ पे जो कोर्ट का से है उसको क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया, भाई कोर्ट का से यहाँ पे नहीं होगा। और देखो, नो इलेक्शन टू एनी म्यूनसिपालिटीज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। और वो इलेक्शन पिटीशन भी क्या मैनर, जो अथॉरिटी है किस तरीके से होगी, वो मैनर अथॉरिटी कौन डिफाइन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर को पावरफुल बनाया गया, तभी तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला हाँ भाई चलो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो कोर्ट्स का भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है ज़्यादा, और जो प्रोसीजर है पिटीशन का वो भी डिसाइड स्टेट लेजिस्लेचर करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अल्टीमेट प्रो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उनके अंडर ये वर्क करती है। चलो हो गया हमारा, ठीक है। इस बार जो पिछली बार मैंने क्या करा था, टीम को बोला था भाई जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है वो लास्ट स्लाइड में रखे थे, तो इस बार फर्स्ट में रखो। फिर ये फर्स्ट में आ गया, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो थे हमने पहले पढ़ लिए, पंचायत के लास्ट में थे, और यहाँ पे हमने पहले इन चीज़ को कवर अप करा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, मेरा ये है सिद्धांत की जो थोड़ी बोरिंग चीज़ें हैं वो पहले पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ऑलरेडी अपनी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले वो बोरिंग चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं उनको दिमाग में रख लो, तो कम से कम जो मेन चीज़ें हैं वो तो दिमाग में रहेगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो ईजी चीज़ें हैं वो तो रहेगी रहेगी। बोरिंग चीज़ें पहले पढ़ा करो, याद रखना, बोरिंग चीज़ें सबसे पहले क्लियर आउट करो, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई, म्यूनसिपालिटीज़ अच्छे से देख ली हैं, देख लिया म्यूनसिपालिटीज़। चलो, फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखा कहाँ था, मद्रास में था, चेन्नई, ठीक है। फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ का 3 टायर स्ट्रक्चर देख लिया हमने, वो क्या फंक्शंस करती है, डेली डे टू डे एक्टिविटीज़, ठीक है। नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन व्हाट एरिया एंड पॉपुलेशन, 1 लाख, 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन। फिर उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें क्या है ये गिवन है, ठीक है, हमने वो चीज़ देखी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। कंपोजिशन देखा, ड्यूरेशन, ठीक है। फिर हमने देखा फीचर्स कि क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर, एरिया के हिसाब से डिवाइड है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास कितनी पावर्स हैं, कैसे वो स्टेट लेजिस्लेचर प्रो है, ठीक है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पर्सन यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ में है, ठीक है। किसी को अगर राइट टू वोट नहीं है, ये याद रखना, स्पेशल नॉलेज वाला है उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर का इनके अंदर क्या रोल है, ठीक है। और वार्ड कमेटी का एक्सेप्शन अपन ने देखा, वार्ड कमेटी में अगर 3 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे है, प्रेजेंट है, ठीक है। ड्यूरेशन देख ला 5 साल, और अगर ड्यूरेशन खत्म हो जाता है 6 महीने या 5 साल में क्या होगा, री इलेक्शन होगा, ठीक है।
पावर एंड फंक्शंस देख लिए, 18 फंक्शंस उनको दे रखे हैं 12 शेड्यूल में। और जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, स्लॉटर हाउस हो गया और बरियल ग्राउंड्स हो गए, या कोई भी स्टेट के इम्प्लीमेंटेशन जो वर्क्स होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ ये संभालती हैं। ठीक है, फाइनेंस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन। लेकिन जो टैक्सेस वगैरह जो इम्पोजिशन होंगे वो कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि भाई, कि ये स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ पे आप टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पे फाइनेंस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, किसके पास है अथॉरिटी? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। फाइनेंस कमीशन देख लिया, गवर्नर करता है, हर 5 साल में करता है। ठीक है, इलेक्शन देख लिया, यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑडिट वगैरह भी किसके पास होती है ज़्यादातर पावर? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, चलो प्लानिंग कमेटी देख लिया हमने। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ 1 जून 1993 देख लिया। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट नहीं होगा, और अगर पिटिशन भी होगी तो पिटिशन किस वे में ड्राफ्ट होगी वो भी कौन स्टार्ट करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो कौन स्टेट करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, फिर अब आते हैं हम सिंपल से क्वेश्चन में। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट एनविसेस 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। हाँ, 3 टाइप्स है, 3 बॉडीज थी। हाँ भाई, चलो फर्स्ट सही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर एस्टेब्लिश इन सिटीज विद द पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन। हाँ भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1 मिलियन बताया था। चार्ट बना देना, ऐसा ऐसा बनाना, मजे आएंगे फिर। ठीक है, बॉम्बे एंड कलकत्ता कॉर्पोरेशन वर द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। नो, वो क्या था? मद्रास था। दिस इज नॉन एज चेन्नई, राइट? ठीक है, थर्ड गलत है, तो 3 गलत है, 3 गलत है। हम्म, ठीक है, चलो। राइट, हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है भाई, सही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया है, वेरी सिंप्लीफाइड क्वेश्चन। ठीक है, हमारा लेक्चर 38 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत जो यहाँ पर यूपीएससी में पूछे जाते हैं टर्म्स, हमने वही टर्म्स यहाँ पे एग्जैक्टली पढ़े हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ओवर नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, कचरा नहीं पढ़ाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, सीरीज देखो। ठीक है, फिर आप देखोगे और फिर मॉक टेस्ट करो, फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से आपका जो एक्चुअली में बेस है वो एकदम स्टडी हो गया है, और आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बिल्डिंग बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप, मतलब थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद आवर सीरीज, एंड आई इंश्योर यू कि अगर आपने ये सीरीज के साथ आपने नोट्स बनाए हैं ना तरीके से, तो अगर आपने उसको पेपर से पहले रिवाइज करा है, सच बता रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो बने रहो, कंसिस्टेंट रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।